स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डायमेंशनल फार्मूला के जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में। ये डायमेंशनल फार्मूला के लिमिटेशन क्या है, किन किन केसेस में डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं या नहीं हो पाएगा, वो कौन से केसेस हैं। और उसके बाद फिर हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आएंगे और वो ये कि डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने के क्या पर्पस होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है इसका। तो इसके 3 इम्पॉर्टेंट यूज हैं, उसके अलावा और भी बहुत छोटे बड़े चीज़ें हैं, बट बेसिक देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि डायमेंशनल फार्मूला के डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशनल फार्मूला के लिमिटेशन क्या है, किन किन चीज़ों के डायमेंशनल फार्मूला बनेंगे, किन किन चीज़ों के डायमेंशनल फार्मूला नहीं बन सकते हैं, विथ रीजन। Limitation of dimensional formula, you write like this: limitation of dimensional formula. फर्स्ट, कोई भी प्योर नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 2 100 1000 लैक्स, कोई भी ये प्योर नंबर कहलाते हैं, इनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिट्स नहीं है। मीटर, लेंथ, सेकेंड, टाइम, ये सब रहेगा तभी तो डायमेंशनल फार्मूला आएंगे, तो ये सब है ही नहीं, इसलिए इनका यूनिट, इनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। नो डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्योर नंबर्स, प्योर नंबर्स लाइक 1 2 3 डॉट डॉट एटसेट्रा, नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, इनके लिए कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है क्योंकि उसमें कोई यूनिट नहीं है। दूसरा, नो डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला फॉर एन एंगल, एंगल के लिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनके लिए कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, नो डायमेंशनल फार्मूला। एग्जांपल के देखिए आप, ऑल ऑफ यू नो दैट एंगल मींस थीटा इक्वल्स टू लेंथ अपॉन आर्क अपॉन रेडियस। ऑल ऑफ यू नो दिस इज द एंगल which is calculated with the help of this length of arc and radius r. Therefore, अब इसमें हम यूनिट बैठा है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, यूनिट पे बेस्ड चीज है। यूनिट इसका क्या है, इस लेंथ ऑफ आर्क का यूनिट क्या होगा, मीटर, ये रेडियस का यूनिट क्या होगा, मीटर, क्योंकि दोनों लेंथ है, और इसलिए ये दोनों का यूनिट के टर्म्स में देखेंगे तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल आउट, देयरफॉर नो यूनिट, डायमेंशनलेस, नो यूनिट, डायमेंशनलेस हो गया ये। उसी तरह से साइन थीटा क्या है, perpendicular by hypotenuse, perpendicular is measured into meter, length, hypotenuse is also length, therefore meter, unit is meter upon meter, cancelled out, one dimensionless। इस तरह से जितने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, ये सब आपके डायमेंशनल लेस हैं, इनकी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। इसका रीजन मैंने यहाँ पे दिखा दिया। आप इसको भी एक एग्जांपल और देख लें, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर के लिए मीटर, बेस के लिए मीटर, कैंसिल आउट, डायमेंशनलेस। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल, ये दोनों के दोनों आपके डायमेंशनल फार्मूला के बगैर रहेंगे। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट लिमिटेशन इज थर्ड वन, डायमेंशनल फार्मूला से हम लोग को ये नहीं पता चलता है कि कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है इस डायमेंशनल फार्मूला का। नो आइडिया अबाउट वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी from dimensional formula,
dimensional formula. For example, dimensional formula for speed और velocity दोनों के लिए LT-1 ये आपको बता रहा है। LT-1 इसके लिए भी, LT-1 इसके लिए भी इस तरह से है। हम ये कह सकते हैं कि LT-1 पार्टिकुलरली हमको ये नहीं बता रहा है कि वो वेलोसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी को बता रहा है या स्केलर को बता रहा है, क्योंकि ये तो दोनों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए डायमेंशनल फार्मूला से हम नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सा क्वांटिटी स्केलर है। और एक एग्जांपल आपको दिमाग में आ रहा है, वो देखिए। दूसरा एग्जांपल है टॉर्क और वर्क। ये दोनों के लिए आपका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, जो आप ले यहाँ पे, ये आपका mlt, दिस इज mlt -2 and displacement is L, therefore ml square t -2। अब ये टॉर्क के लिए भी हुआ यही और वर्क के लिए भी यही, जबकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क हमने बताया है, टॉर्क इज द फिजिकल क्वांटिटी जो कि ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करता है। अगर इसे हम घुमाएं ऐसे, तो जो घुमाने वाला फिजिकल फैक्टर वो फोर्स नहीं है, वो टॉर्क है। टॉर्क ऑलवेज प्रोड्यूसेस रोटेशनल और सर्कुलर मोशन, बट फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस लाइनियर मोशन। ये फर्क है दोनों में, इसलिए आ रहा है। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए भी ml स्क्वायर t -2। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए भी ml स्क्वायर t -2। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला हमको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में नहीं बताता है। ये एक इसका इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। इसी डायमेंशनल फार्मूला से फोर्थ, नो डायमेंशनल फार्मूला for a quantity which is ratio of two similar quantities, जैसे आप यहाँ देखें रिलेटिव डेंसिटी, ऑल ऑफ यू नो दिस टर्म, रिलेटिव डेंसिटी, एंड रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C। तो यूनिट आप जब रखेंगे यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट kg/m³, डेंसिटी ऑफ वाटर kg/m³, दोनों की यूनिट आप रखें kg/m³, और ये भी kg/m³, both of the two cancelled out, and therefore relative density Rd has no unit, it is dimensionless, it is dimensionless। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? कभी किसी ऑब्जेक्ट को आप तार से बांध करके और इस तार पे कोई ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे, ऑटोमेटिक ये तार खिंचाएगा, एलोंगेट होगा। मान लीजिए इतना बड़ा था ये एल लेंथ का, और ये खिंचा गया डेल्टा एल लेंथ का, तो ये डेल्टा एल अपॉन एल, ये रेशियो को कहा जाता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन में आप देख रहे हैं क्या, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल भी मीटर में नापेंगे, ये भी मीटर में, दोनों कैंसिल आउट, इसलिए इसका भी कोई यूनिट नहीं। तो मतलब ये हुआ कि वैसा फिजिकल। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, रिलेटिव और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑल ऑफ यू नो इट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। c स्पीड ऑफ लाइट है, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, कैंसिल्ड आउट, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज आल्सो नो यूनिट and therefore no dimensional formula। ये सब प्योर नंबर में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस तरह से ये डायमेंशनल फार्मूला हुआ। और आपको याद रखना है इसमें एक चीज और, कि कोई भी डायमेंशनल फार्मूला
ये बताता है कि कोई क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी या स्ट्रेन, ये सब कुछ ऐसे, ये ऐसे कांस्टेंट है, ये इस तरह का कांस्टेंट है जिस, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बट क्या है इसका कोई डायमेंशन नहीं। जबकि बहुत से ऐसे कांस्टेंट हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए आप F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। आप यहाँ से फाइंड करें G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 एंड वी गेट ml t माइनस 2। फोर्स के लिए, डिस्टेंस के लिए l स्क्वायर, नीचे kg के लिए m और फिर kg के लिए m, दोनों में से एक एक कैंसिल हुआ, बचा के आपके पास ये ऊपर जा रहा -1 l स्क्वायर और l क्यूब t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर g। तो g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका फार्मूला है। उसी तरह से एक और आपका आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सब चीज़ों को आगे नेक्स्ट इस वीडियो में डाला जाएगा। तो ये डायमेंशनल फार्मूला जो मिला हमें, ये बता रहा है कि g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, एक मास पे, एक लेंथ पे और एक टाइम पे। और उनका नेचर क्या है डिपेंडेंस का? डायरेक्ट डिपेंड कर रहे हैं या इनडायरेक्ट डिपेंड कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जहाँ पे जो पावर होगा, जो उसकी डायमेंशन माइनस में होगी, इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी उस पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। और जब पॉजिटिव पावर हो तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। Value of g inversely depends on mass, directly depends on distance between the two masses and inversely depends on time। उसी तरह से और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला को आप लिख लें, उस पर देखें कि किसका पॉजिटिव पावर है, किसका नेगेटिव पावर है, उस तरह से उसकी डिपेंडेंसी को फाइंड कर ली जाती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। Very important uses of dimensional formula। कहने का मतलब कि डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने का क्या फायदा है, सर क्या मतलब है, हम लोग इस चीज को इसमें देखेंगे। इसमें बेसिकली तीन टाइप में इसके यूज को बांटा गया है। एक, डायमेंशनल फार्मूला का यूज अगर हम जानते हैं, सभी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं, तो हम उनके यूज से किसी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल रिलेशन फार्मूला को चेक कर सकते हैं कि वो जो फार्मूला है वो सही है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एक ये यूज होगा। दूसरा यूज होगा कि कई फिजिकल फार्मूला फिजिकल रिलेशन ऐसे हैं जिनको प्रूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तीसरा है कि एक सिस्टम में कोई वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड हो किसी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे मान लीजिए कि ऐसा यूनिट में फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अगर हम ये कहें कि सर सीजीएस सिस्टम में 1 न्यूटन कितना के बराबर होगा, तो आप उसका कन्वर्जन जो है 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स सीजीएस यूनिट है फोर्स का, कितने टाइम्स के बराबर होगा, ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। इन सब को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एक एक एग्जांपल देंगे, आप केयरफुली उसको समझें, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट यूज, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फार्मूला। अब यहाँ पे एक बात और याद आ रही है मुझे, आपको बता दें, डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को अच्छा, इसको आगे ही बताया जाए, कंफ्यूजन ना होगा, आगे बताएंगे, पहले इस बात को समझा जाए। लेट वी हैव अ रिलेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग सब जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट टाइप है जिसमें s डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, हाफ एक मल्टीपल ये कोफिशिएंट है, a एक्सेलरेशन है और t स्क्वायर t टाइम है। यहाँ पे हम लोग से पूछा गया कि ये फिजिकल फार्मूला सही है
या गलत है, डायमेंशन के हेल्प से आप इसे प्रूव करें, चेक करें। अब क्या करेंगे, आपको करना यह है कि जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबके डायमेंशनल फार्मूला आप दोनों साइड रख दें और उसको सॉल्व कर दें। उसको जब सॉल्व करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आएगा, उस चीज को मैं अलग से बता देना चाह रहा हूँ, समझ लीजिए पहले। आप जानते हैं कि 10 मीटर को जोड़ेंगे तो ये क्या देगा, 20 मीटर। मीटर एडेड विथ मीटर गिव्स मीटर, मार्केबल बात। मीटर को मीटर से जोड़ेंगे तो मीटर मिलेगा, और उसी तरह से 10 मीटर माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू 0 मीटर। मीटर माइनस मीटर इट गिव्स मीटर। ये जो वैल्यू है ये तो मैग्नीट्यूड को बता रहा है ना, मैग्नीट्यूड को बता रहा है, इसलिए ये दिमाग रखना है कि यूनिट से यूनिट को जोड़ेंगे तो वही यूनिट मुझे मिलेगा, और यूनिट से यूनिट को घटाएंगे तो वही यूनिट मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम ये लिखें मीटर माइनस मीटर, देन यू विल नॉट राइट हियर 0, यू विल राइट मीटर। ये मैग्नीट्यूड 0 है, ये कहेंगे कि मैग्नीट्यूड 0 होगा, बट उसका यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। उसी तरह से L माइनस एल अगर हम कहें तो L लिखेंगे, या प्लस है तो भी L लिखेंगे। हाफ L प्लस हाफ LT माइनस 1 एक ले लें, हाफ LT माइनस 1 ले लें, दोनों को ऐड कर दे। तो ये हाफ आपको नहीं जोड़ना है, नंबर को नहीं जोड़ना है, यू हैव टू एड यूनिट ओनली, आपको सिर्फ यूनिट जोड़ना है। इसका यूनिट क्या है, LT माइनस 1, LT माइनस 1। आप देख रहे हैं मीटर को मीटर से जोड़े या मीटर से मीटर को घटाए, मीटर मिल रहा। तो उसी तरह से यूनिट को यूनिट से जोड़ेंगे, यूनिट को यूनिट से जोड़ेंगे या यूनिट को यूनिट से घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यूनिट ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है लाइक टर्म्स आर एडेड विथ लाइक टर्म्स एंड लाइक टर्म्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लाइक टर्म्स। ये आप सब पहले से जानते हैं, उस चीज को मैंने हाईलाइट किया है, ये दिमाग में रहे, तभी ये सभी इसके स्टेप्स प्रोसेस समझ में आएंगे। तो वहां पर हम चेक किया जाए, आप लिखेंगे पुटिंग डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड, डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड, और जो जो क्वांटिटीज है उनकी रखिए आप। एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए एल है आपके पास। यू इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस 1 रख दिया आपने। टी डिस्टेंस टाइम है, टाइम के लिए टी प्लस हाफ एक नंबर है, हाफ का होगा नहीं, मैंने अभी बताया था लिमिटेशन में, हाफ एक नंबर इसका नहीं होता है, उसको छोड़ देंगे। ए एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का होता है एल टी माइनस 2, ये आप पहले समझ चुके हैं सब कैसे होता है। और फिर टाइम आ रहा है और उसका स्क्वायर है, टाइम पे स्क्वायर डाल दीजिए। अब इनको सॉल्व करें, यहाँ पे आपका एम नहीं है, टी नहीं है, जबकि बेसिकली कभी भी फॉर्मूले में ये तीन चीज आने चाहिए एम एल टी के फॉर्म में, नहीं है तो उसके ऊपर जीरो डाल दिया जाता है। क्यों, जीरो का मतलब 1 होता है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी का किसी भी टर्म के ऊपर पावर 0 मीन्स 1, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे m0 LT0, ऐसे लिख सकते हैं। अब इधर में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा साइन है, इनटू है, इसका पावर कितना है 1 है, इसका पावर -1 है, ये दोनों पावर को ऐड करेंगे, इनटू में जब दोनों टर्म होंगे तो पावर ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि बेस सेम है, तो दोनों का इसका पावर -1 इसका 1, ये आपका हो जाएगा ऐसे LT1 -1, एक ब्रैकेट। दूसरा यहाँ भी आपका वही हो रहा है, ये t का पावर 2 है, ये कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा t², और फिर ये दोनों इनटू में है तो ये दोनों को जोड़िए, LT का पावर -2 ये, और फिर ये t² पर प्लस आ रहा है, वो दोनों को ऐड कर दिए लॉज ऑफ इंडिसेस के रूल से। इस तरह से ये m0 LT0, और इधर आपका क्या मिला, ये LT का पावर 0, ये आपका हो गया LT0, और ये दोनों को फिर ऐड करें यार, MLT0 LT0, मैंने बताया है यूनिट प्लस यूनिट यूनिट देता है, जैसे वहां बताया मैंने, तो LT0। अब इसमें m नहीं दिख रहा है, आप अपने तरफ से दिखा दीजिए m0 इस तरह से। अब दोनों की तरफ देखिए, LHS is equal to RHS, therefore the formula is correct। इस तरह से आप फिजिकल क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये यहाँ तक आपका हुआ
m बोथ साइड l का पावर 0 l टू द पावर 1 1 m0 t0 मतलब ये हुआ कि द फार्मूला इज करेक्ट। और एक चीज यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात बता दें, तुम लोग को याद रखना है सब बच्चों को कि जब इक्वल टू के साइन की तरफ दो डायमेंशनल फार्मूला लिखे गए हों और दोनों तरफ m पे जो पावर है वही हो, l पे जो पावर है वही हो, t पे जो पावर वही हो, दोनों के तरफ mlt का पावर बराबर हो, तो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब ये हुआ कि जब साइन ऑफ इक्वलिटी के बोथ साइड डायमेंशनल फार्मूला जो भी लिखे गए हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो मास का पावर और लेंथ का पावर और टाइम का पावर ये दोनों सब बराबर होंगे। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसको हम लोग अभी यूज करेंगे आगे किसी यूजेस में। नेक्स्ट अब हम लोग यूज इसका देखते हैं बी पार्ट में, टू डिराइव किसी फिजिकल फार्मूला को हम लोग कैसे डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से डिराइव कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, उस चीज को देखा है। यूज सेकेंड टू डिराइव मीन्स प्रूव करना, टू डिराइव फिजिकल फार्मूला। अब इसमें भी एक एग्जांपल लें और एग्जांपल लेकर के देखा जाए कि कैसे होता है। अच्छा, वो जो फर्स्ट वाला यूज मैंने बताया उसका कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 2as, इसे आप चेक कर लें। एफ एस वर्क एनर्जी थ्योरम से हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, आप सब में रखते जाइए, डायमेंशनल फार्मूला सब चेक हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपके पास क्या है, mgh, यहाँ पे एनर्जी का फार्मूला रखिए, डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ मास का, यहाँ एक्सीलरेशन का, यहाँ हाइट का देखिएगा बराबर आएगा। इस तरह से कई आपके फार्मूला है जो आप चेक कर सकते हैं। आइए इसमें टू डिराइव फिजिकल फार्मूला एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, r रेडियस का पाथ है, v वेलोसिटी से ये मोशन कर रहा है। तो ये पूछा जाए आपसे कि इस ऑब्जेक्ट का मास m है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लगता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला बताया। आपको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, जिस चीज का फार्मूला ड्राइव करना है वो वहां पे आपको क्वेश्चन में हिंट्स दिया रहेगा कि वो जिस चीज का फार्मूला हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो किन किन चीजों पे, किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। आपसे कहा गया कि फाइंड फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द पाथ एंड स्पीड v ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो इसके बेस पर आप अपने स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन में जिसमें डिराइव फार्मूला का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये फाइंड करना है कि जिस फार्मूले को डिराइव करना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव करना है, वो किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में, ये आप ढूंढेंगे पहले। जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, मैंने ऑलरेडी बता दिया। एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ है सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंडिंग ऑन इट्स मास m, रेडियस r एंड स्पीड v। डिराइव अ फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप क्या करेंगे, वहां देखिए F फोर्स का फार्मूला फाइंड करना है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे, स्पीड पे और रेडियस पे। तो डिपेंडेंस के लिए यहाँ पर हमेशा आपको लगाना है, यूज करना है प्रोपोर्शनलिटी का साइन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज करिएगा, यहाँ लिख दीजिए हेयर या फ्रॉम क्वेश्चन। F प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। जिन जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा होता है वो सब ले लीजिए। अच्छा, अब आप ये जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू ml t-2, इसमें पता चल रहा है F डिपेंड कर रहा है मास पे, T L पे, T पर माइनस फॉर्म में, -2 फॉर्म में, पे 1 फॉर्म में। तो उसी तरह से या फिर आपका K इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला में ये v का स्क्वायर आ रहा, मास पर एक पावर आ रहा। ये पावर जो आ रहा वो यहाँ पर किस रूप में है ये हमको नहीं पता है,
तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए कि इसका पावर डायमेंशन ए है, इसका पावर बी है और इसका पावर सी है। या बता दें वेयर ए बी सी आर डायमेंशन, डायमेंशन से मतलब पावर्स। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप आगे स्टेप बढ़ाने के लिए प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके कांस्टेंट डालेंगे, F इक्वल्स टू के एम ए बी बी आर सी। ये करने के बाद के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, उससे आपका कोई मतलब नहीं, उसका डायमेंशन फार्मूला भी आपको नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे, F फोर्स, इसका डायमेंशनल फार्मूला इधर लिख देंगे, ये मास है इसका इधर लिख देंगे, वेलोसिटी है इसका लिखेंगे, रेडियस, रेडियस लेंथ लगाते हैं ये लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पुटिंग डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड, पुटिंग डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड। F फोर्स के लिए हो गया F ml t माइनस 2, के लिए लिखेंगे नहीं कांस्टेंट है वो, मास के लिए m पावर a, b स्पीड है इसका होता है lt माइनस 1 पावर b है, b लिखे यहाँ पे, रेडियस लेंथ होता है l से पावर c है, c लिखिए, ml t माइनस 2 m टू द पावर a, l पावर b t माइनस 1, सॉरी b का पावर 1 से इंटू होकर के b हुआ, माइनस 1 से इंटू होकर के माइनस b हुआ, और यहाँ पे ये आपका c l टू द पावर c, ठीक है। इन सबको अब आप एक ब्रैकेट में ले लिए, m l t माइनस 2 m टू द पावर a। अब ये दोनों बेस सेम है, इनको आप ऐड कर डालें, l b प्लस c t माइनस b, ये आपके पास मिला। अब आप ही अभी मैंने बताया था आपको कि अगर साइन ऑफ इक्वलिटी के बोथ साइड जो फॉर्मूला दिए गए हैं ये बराबर दिखाए गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मास का जो फॉर्मूला डायमेंशन पावर यहाँ पे है वही इधर होना चाहिए, जो लेंथ पर है वही होना चाहिए, टाइम मतलब कि दोनों साइड mlt का जो पावर है डायमेंशन है बराबर होना चाहिए, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करें, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से आप क्या करेंगे, इधर से उठाइएगा, m टू द पावर a इक्वल्स टू m टू द पावर 1, ये बेस बेस कैंसिल होगा, a की वैल्यू हो गई 1, उस तरह से फिर l पे आइए, b प्लस c इक्वल टू l इज इक्वल टू ये कैंसिल और b प्लस c इज इक्वल टू 1, लेट फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, और तीसरा के लिए t टू द पावर माइनस b t टू द पावर माइनस 2, बेस बेस कैंसिल हुआ और b इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब ये तीन इक्वेशन आपको मिले, इन तीनों को आपको सॉल्व करना है लैंगियर इक्वेशन के मेथड से, जो आप क्लास 10th में सीखे होते हैं। इसलिए उसको आप जब सॉल्व करेंगे, जैसे इस b की वैल्यू 2 को यहाँ रख दें, 2 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना देगा, c का वैल्यू -1 देगा। इस तरह से आप लिखिए यहाँ पे सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड b प्लस c इक्वल्स टू 1, this is 2 plus c is equal to 1 and therefore c is equal to -1। इस तरह से a की वैल्यू आपके पास हो गई, b की वैल्यू आपके पास हो गई और c की वैल्यू भी हो गई। इन सब वैल्यूज को जो फर्स्ट में आपके पास आया था फॉर्मूला उसको रखिए, पुटिंग values of a b c in f equals to k m a b b r c, इसमें रखा जाए तो ये क्या मिला हम लोग को, f इक्वल टू k m टू द पावर 1 b टू द पावर 2 और r टू द पावर -1 से ये नीचे ले आए हैं आप, यहाँ पर आप लिख सकते हैं k m b स्क्वायर अपन में r इसको लिख सकते हैं, और प्रैक्टिकल के प्रोसेस से इसकी वैल्यू फाइंड की जाती है जो कांस्टेंट है इसका, और वो मिलता है 1। प्रैक्टिकली उसका वैल्यू 1 है, आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप के ही लिख करके छोड़ देंगे। अगर आप जान रहे हैं कि यहाँ पे 1 होना चाहिए
तो ठीक है, आप हटा करके लिख दीजिए 1, अदरवाइज आप के टर्म्स में इसे छोड़ सकते हैं। ये एक्चुअली इसका वैल्यू प्रैक्टिकली 1 होता है, इज इक्वल टू mv²/r। प्रैक्टिकल से k इक्वल टू 1 लाया जाता है। इस तरह से आपका फार्मूला डिराइव हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r होता है। ये डायमेंशनल फार्मूला से निकला। इसको हम लोग फिर अब आगे पढ़ेंगे चैप्टर मोशन इन प्लेन, वहाँ पे थ्योरी से डिस्कस कर करके फिर एक बार प्रूफ करेंगे वहाँ पे। तो आप ये प्रोसेस समझे हैं, इसके बेस पर और आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करें और इसके हेल्प को इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, थैंक यू।